करते हैं। आइए मैं आपके ही दयार के रहने वाले वो हर दिल अजीज नौजवान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना व मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ अपने वालिहाना खिताब से तमाम सामीन के दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाए। जो मदरसा दारुल हुसैनिया कोकदोरो के मुदर्रिस आला हैं, ये बेहतरीन तरीके से अपनी बात को आवाम में रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला अल्लाह इनको सलामत रखे। मौलाना वो मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना तुम फिर किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। काबिल सद-ए-एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन और मेरे दोस्त अहबाब और बच्चे और बच्चियाँ, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आप लोगों के रूबरू आपके माबैन हाजिर किया और कारी रमज़ान साहब की दावत पर हाजिर हुए। दोस्तों, ये तालीमी मुज़ाहरा बच्चों का है और इख्तितामी प्रोग्राम भी है और इस्लाह मुआशरा भी है। मेरे दोस्तों, ये तीन उन्वान हैं। अब बात किस पे किया जाए? मेरे दोस्तों, मौलाना मेराज साहब ने अभी आपके सामने जो है मुआशरे की इस्लाह के लिए और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में अभी गुफ्तगू कर रहे थे। हम वहीं से बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हम सबके बड़े, हम सबके पीरो मुर्शिद और बड़े उलमा में शुमार होते हैं हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी मजलिस में सदारत फरमा रहे थे और मजलिस के अंदर मौजूद थे, उनके शागिर्द भी मौजूद थे, उनके मुहिब्बीन भी मौजूद थे, उनके चाहने वाले भी मजलिस के अंदर मौजूद थे। हजरत ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर के कहा कि शागिर्दों, बताओ आज मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं होती है? हजरत ने शागिर्दों से मुखातब होकर के कहा कि बताओ आज मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं होती है? शागिर्दों ने, मुहिब्बीन ने, चाहने वालों ने कहा, हजरत आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, आप जरा बता दीजिए। मेरे दोस्तों, हजरत ने ये जवाब दिया और कहा, लोगों सुनो, आज मुआशरे की इस्लाह इस वजह से नहीं होती है कि आज मुआशरे का हर शख्स, हर इंसान मुस्लिह बना हुआ है, हर इंसान मुस्लिह बना हुआ है, हर इंसान चाहता है कि दूसरा सुधर जाए मैं ना सुधरूं, हर इंसान चाहता है अगला सुधर जाए मैं ना सुधरूं। बाप को ये फिक्र है कि बेटा सुधर जाए। तो पता क्या चला कि हर शख्स जो है आज मुस्लिह बना हुआ है, जिसके नतीजे में जो है मेरे दोस्तों आज इंसान के अंदर जो है, इंसान आज इसी वजह से नहीं सुधर रहा है कि यार इंसान जो है आज मुस्लिह बना हुआ है।
जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप की फिक्र करो, अपने आप की इस्लाह करो। जब अपने आप की फिक्र करोगे, अपने आप की इस्लाह करोगे तो मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा और हर शख्स मुस्लिम बन करके जब अपनी फिक्र हो जाएगी और अपनी फिक्र कर लेंगे तो मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। मेरे दोस्तों, आप इस चीज का अंदाजा कीजिए, जब इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है और अपनी फिक्र कर लेता है, मुआशरे के अंदर आता है और अपना अखलाक पेश करता है तो लोग उसे मानते हैं। मेरे दोस्तों, ये ऐलान कर दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के पैमाने पर फाइज थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में, आप तसव्वुर कीजिए मक्के की जिंदगी को, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया था और ये ऐलान किया था और कलीमे की हक को जब बुलंद किया था तो आपके दोस्त दुश्मन बन गए थे, आपके चाहने वाले मुखालिफ हो गए थे, आपके मुहिब्बीन आपसे नफरत करने लगे थे और वहाँ के सरदार ने ये कहा कि ये दीवाना हो गया है, ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है, इसे पता नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, वो कैसी घड़ी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हालात और मुआशरत मुआफिक हो, उसमें जब इस्लाह किया जाए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी ने किस तरह से अपने अखलाक को पेश किया लोगों के सामने, जो दुश्मन, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। बाद में फिर ऐसा जमाना भी आया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सारी दुनिया और जो लोग मुखालिफ थे वो अल्लाह के नबी के कदमों में आके गिर गए। तो अपने आप की इस्लाह जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए तो आपको जो है अपनी फिक्र करनी होगी। दुनिया क्या करती है, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसकी फिक्र नहीं मेरे दोस्तों। हर शख्स अपनी फिक्र ले, अपनी फिक्र कर ले तो मुआशरा के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। मेरे दोस्तों, ये मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है मेरे दोस्तों, ये मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, ये कभी मिटने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। जब तक ये बच्चे और ये बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करते रहेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुए जमीन के अंदर अगर कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला अगर एक फर्द भी बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात को चलाते रहेंगे। और जब यहाँ से कुरान पढ़ने वाले और दीन की तबलीग करने वाले जब यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इस रुए जमीन को भी खात्मा कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का ये तालीमी मुजाहरे के अंदर से यही पैगाम देना चाहते हैं कि तालीमी और तरबियत के अंदर हम अपने बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाएं, इस तरह आगे बढ़ाएं जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो या औरत, हर शख्स के लिए मेरे दोस्तों इल्म का हासिल करना जरूरी है। मेरे दोस्तों, एक वाक़या मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, जब अखलाक की बात आई है, अपनी इस्लाह की बात आई है, मेरे दोस्तों आप यूपी के सरजमीन में चले जाएं, वहाँ पे शामली एक जिला है जो मुजफ्फरनगर के अंदर आता है। मेरे दोस्तों, वहाँ एक कस्बा है जिसे कांधला कहते हैं। कांधला के अंदर बड़े बड़े अकाबिर पैदा हुए हैं। वहाँ हजरत मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए और बानिए तबलीग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मेरे दोस्तों, उन्हीं के आबाओ अजदाद में एक शख्स था, मुफ्ती इलाही बख्श अलैहि रहमा। मुफ्ती इलाही बख्श अलैहि रहमा मेरे दोस्तों, किसी मामले के अंदर मेरे दोस्तों कांधला के अंदर लड़ाई हो गई।
जमीन को लेकर के लड़ाई हुई। गैर मुस्लिम ये कहते थे कि ये जमीन हमारी है, मुसलमान ये कहता ये जमीन मेरी है। मेरे दोस्तों, इसका फैसला नहीं हो रहा था और ये लड़ाई मजहबी रंग के अंदर पहुंच चुकी थी। मेरे दोस्तों, ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि जमीन किसकी है। मुकदमा जब अदालत के अंदर ले गया और जब अदालत के अंदर गया तो वहां अंग्रेज का जमाना था। अंग्रेज जज बैठा हुआ था। उसने कहा कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों, आपस में तुम सुलह कर लो, आपस में सुलह कर लोगे, वरना अगर हम अपनी फैसला सुनाएंगे और फैसला सुनाएंगे तो सख्त फैसला सुनाएंगे। मेरे दोस्तों, उसी सरजमीन के रहने वाले मुफ्ती इलाही बख्श अलैहि रहमा, मेरे दोस्तों, वो किस तरह से अपने अखलाक को पेश किए थे। गैर मुस्लिम हजरात ने कहा, कांधला की सरजमीन के अंदर एक ऐसा शख्स है, अगर वो ये गवाही दे दे कि ये जमीन मुसलमानों की है तो हम छोड़ देंगे। और मुसलमान ने कहा, हाँ, हम भी इस बात पर राजी है। अगर मुफ्ती इलाही बख्श ये कह दे ये जमीन गैर मुस्लिमों का है तो हम भी तैयार है। मेरे दोस्तों, सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए। जज ने हजरत मुफ्ती इलाही बख्श अलैहि रहमा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आप बताइए मौलवी साहब, ये जमीन किसकी है। मेरे दोस्तों, हजरत मुफ्ती इलाही बख्श अलैहि रहमा ने कहा, जज साहब, मैं तो अपने बुजुर्गों से ये सुनते आ रहा हूँ और ये सुनते आ रहा हूँ कि ये जमीन जो है गैर मुस्लिमों का है। मेरे दोस्तों, वो मुसलमान मौजूद थे वहाँ पे और गैर मुस्लिम भी मौजूद थे। मुसलमानों के होश उड़ गए। मुसलमान सर पीटने लगे और ये कहने लगे, ये मौलवी होकर के जो है मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहा है, ये मौलाना होकर के मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहा है, हमारा लुकमा का खा करके हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। मेरे दोस्तों, जब उन्होंने ये बात कह दिया, मेरे दोस्तों, कांधला के अंदर इतनी हैरत अंगेज वाकया पेश आया। सारे कांधला के गैर मुस्लिम रात में जमा हुए और मीटिंग हुई और मशवरे में ये बात तय हुई कि सुबह दूसरे दिन का जब सूरज तुलू होता है, मेरे दोस्तों, सब लोग जमा होते हैं और जमा होने के बाद सारे कांधला के जितने गैर मुस्लिम थे वो आते हैं और आने के बाद मेरे दोस्तों, सारे लोग जो है हल्के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये क्या था मेरे दोस्तों? ये अखलाक था। उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया, इन्होंने अपने आप को अखलाक को ऐसा पेश किया कि उनके फैसले पर मेरे दोस्तों कितने सारे लोग मुसलमान हो गए। तो हम सबको भी चाहिए मेरे दोस्तों, अगर हम अपना अखलाक दिखाएंगे तो इस्लाम ऐसी मजहब है जो कभी भी, जो मेरे दोस्तों, कभी मिटने वाली नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों तालीम और तरबियत की कि हम अपने बच्चों के लिए, कारी रमजान साहब ने बच्चों का एक इदारा कायम किया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल है वो कि उन्होंने इस नगरी की सरजमीन में उन्होंने एक इदारा कायम किया और इसमें बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, ये तालीम सबसे अहम मसला है। आप देख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जिंदगी में, सीरत के बाब में सबसे अहम मसला और सबसे बड़ी बात जो अगर कोई है वो तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को तरजीह दी है और सिर्फ दीनी तालीम मेरे दोस्तों नहीं है, असली तालीम भी हमारे लिए जरूरी है। अगर आपका बच्चा सिर्फ हाफिज कुरान है तो काम चलने वाला नहीं है। आप एक बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप एक बच्चों को इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, इसलिए कि अगर कभी कोई बीमार हो जाए तो हाफिज कुरान उसका इलाज नहीं कर सकता है, डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। अगर कोई महकमा पेश आ जाए तो वकील उसका फैसला कर सकता है। हाफिज कुरान फैसला करेगा कुरान के नजर में, लेकिन कानून जो कहती है वो हम सब की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। ये दोनों तालीम जरूरी है। ये ऐसा
मसला है मेरे दोस्तों कि हम सबको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ करके जो है अपने औलाद को तालीम में आगे बढ़ाएं मेरे दोस्तों। इसलिए कि जब भी आप तालीम में आगे बढ़ेंगे, खुदा की कसम एक ऐसा वक्त आएगा अगर आप तालीम नहीं दीजिएगा, एक वक्त आएगा कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी नस्लें जो आने वाली है पता नहीं वो मुसलमान रहेंगी या नहीं। ऐसा वक्त आने वाला है, अभी हालात साजगार है, ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बाद जमाने में अगर दीनी तालीम अगर खत्म हो गई और दुनियावी तालीम खत्म हो गई, मुसलमान तो इस चीज में बहुत पीछे है मेरे दोस्तों। चाहे वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, आज मुसलमान इस मामले में गैरों के मुकाबले में बहुत पीछे है मेरे दोस्तों। इसीलिए जिम्मेदारी है कि हम सब जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। और उन्होंने जो ये इदारा कायम किया है, अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस इदारे को क़यामत चलाए। जब ये दुनिया से गुजर जाए तो इनके बाद कोई चलाने वाले इनके खड़े हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के जरिए और इन बच्चों के जरिए कारी रमजान साहब के नजात का जरिया बनाए। मैं इतनी ही अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह।